नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादराम और आप देख रहे हैं वाईडी ब्रदर्स क्लासेज का यूट्यूब चैनल। वाईडी ब्रदर्स क्लासेज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। तो प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जो कल हमने छोड़ा था या पिछले वीडियो में हमने बातचीत की थी चंबल नदी के बारे में। अब चंबल नदी से कुछ आगे की चर्चा करेंगे, अर्थात चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियों को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। तो चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और वो कौन कौन सी जगह आकर के चंबल नदी में अपना सहयोग देती हैं, अर्थात अपना जल मिलाती हैं, और कहाँ से निकल करके वो नदियाँ आती हैं, इसके बारे में छोटी मोटी जानकारी हमारे बीच में होनी चाहिए, या हमें पता होना चाहिए कि कौन सी नदी दाईं तरफ से मिलती है और कौन सी नदी बाईं तरफ से आकर के चंबल में अपना जल मिलाती है। तो चलते हैं दोस्तों, आज बढ़िया से अच्छी तरीके से हम चंबल नदी को पढ़ने वाले हैं और चंबल नदी से संबंधित सारे तथ्यों को आज क्लियर करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, धैर्य के साथ मेरे साथ चलें, मैप के माध्यम से आप चंबल नदी को समझें, कहाँ से किस प्रकार से चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में कौन सी जगह प्रवेश करती है, और फिर राजस्थान के कितने जिलों से होकर वो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पास जाकर यमुना में अपना जल मिलाती है। पिछले वीडियो में हमने देखा था, अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार पिछला वीडियो जरूर देखें। और ऐसे कुछ विद्यार्थी हैं जो आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए मैं एक बार पुनः इस चीज़ को थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में। तो मुख्य रूप तो जो मेन अपना मोटिव है वो तो है चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ पढ़ना। हालांकि मैं चंबल को भी मोटे मोटे तौर पर बताता हुआ चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये आपका राजस्थान है और राजस्थान में किस प्रकार से चंबल नदी का प्रवाह होता है जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। राजस्थान को बना करके एक बार आप मोटे तौर पर देखेंगे दोस्तों, और आपको समझ में आ जाएगा कि चंबल नदी का प्रवाह कौन सा है। ये राजस्थान का नक्शा मान लीजिए, आप राजस्थान का मानचित्र मान लीजिए, और राजस्थान के नीचे इस तरफ ये दक्षिण दिशा है राजस्थान की और ये पूर्व दिशा है राजस्थान की। अब राजस्थान के दक्षिण पूर्व में एक राज्य स्थित है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की जो छोटी पर्वत श्रृंखला है या छोटी पहाड़ी एक श्रेणी है, उसका नाम है दोस्तों जानापाव की पहाड़ियाँ, जानापाव। अब इस जानापाव की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है और वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आकर के प्रवेश करती है। ये उत्तर की ओर बहती है दोस्तों। किधर बहती है? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर बहती हुई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है और फिर राजस्थान के 6 जिलों से होकर के बहने के बाद, 6 जिलों से बहने के बाद ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है और उत्तर प्रदेश में जाने के बाद ये एक नदी आ रही होती है जिसका नाम यमुना है। ये यमुना में अपना जल मिला देती है। इस प्रकार से ये यमुना में मिल जाती है दोस्तों। बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। मैं एक बार दोबारा से आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम, और ये नदी निकल करके राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद ये कोटा जाती है, कोटा के बाद ये बूंदी जाती है, सवाई माधोपुर जाती है, करौली जाती है, धौलपुर जाती है, और अंततः ये किस में चली जाती है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जाकर के मुरादगंज के पास ये किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। तो ये तो हुई जी मोटी मोटी बात चंबल की। अब इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर ये चंबल जो है इसको घड़ियालों की शरण स्थली कहा जाता है। यहाँ पर डॉल्फिन मछली पाई जाती है, और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो चंबल नदी को लेकर के हैं। सबसे ज़्यादा उत्खात भूमि का निर्माण करने वाली चंबल भूमि है या चंबल नदी है, और सबसे ज़्यादा बीहड़ भूमि चंबल नदी बनाती है। सबसे ज़्यादा जलीय अपर्दन चंबल नदी द्वारा होता है। बहुत सारे प्रश्न जरूर बनते हैं यहाँ से, लेकिन ये बातें हम पहले कर चुके थे। तो अब इससे आगे हम पढ़ने वाले थे दोस्तों। मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है कि चंबल नदी को लेकर के हमें प्रश्न पूछा जाता है कि चंबल नदी के पूर्व दिशा से कौन सी नदियां मिलती हैं
और पश्चिमी दिशा से कौन सी नदियां मिलती हैं। ये जो दोस्तों मैं दिशा लिख रहा हूँ ये पश्चिम है और ये इसकी पूर्व नदी है, पूर्व दिशा है। जरा ध्यान दें इस बात पर। आपको अगर किसी नदी के बारे में दिशाओं का ज्ञान करना है या दिशाओं का पता करना है तो आप वो नदी जिस तरफ बह रही है उस तरफ अपना मुंह करके खड़े हो जाएं। तो मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान देंगे। ये मैं जहां से ये चंबल नदी निकल रही है उस तरफ मेरा मुंह है और जिस तरफ ये बह रही है उस तरफ मेरा मुंह होने के कारण आपको पता लग जाएगा कि आपका दायां चंबल नदी का दायां और आपका बायां इस नदी का बायां है। तो आपका दायां कौन सा है दोस्तों? पूर्वी दिशा वाला। तो एक बात समझ में आ गई होगी आपको कि ये जो पूर्व दिशा है ये दाईं ओर है। चंबल नदी की कौन सी दिशा है दोस्तों? दाईं। और ये आपकी कौन सी है दोस्तों? ये बायां भाग है। अब सब मैंने ये दायां और बायां क्यों बताया आपको? क्योंकि सवाल ऐसे बन सकते हैं कि चंबल नदी में बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियों में से कौन सी नहीं है और दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियों में से कौन सी है या नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न आए तो हमें ये पता होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो चलिए हम दाईं और बाईं ओर से दोनों तरफ से नदियों का चंबल नदी में मिलान कराते हैं। कौन कौन सी नदियां इसको जल देती हैं अपना आकर के। ये दायां और बायां का मामला दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। उम्मीद करता हूं ये बातें समझ में। पूर्व दिशा आप कह सकते हैं कि चंबल नदी में पूर्व से आकर के मिलने वाली नदियां कौन सी हैं, पश्चिम से आकर के मिलने वाली नदियां कौन सी हैं। ऐसा प्रश्न बने तो भी आपका उत्तर सही होना चाहिए। ठीक है, तो चलता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं और देखते हैं कौन कौन सी नदियां इसमें आकर के मिलती हैं। जरा ध्यान से देखेंगे दोस्तों, एक बार मैं इस चीज को मिटा रहा हूं। देखिए ये जो है यहां पर एक जगह है दोस्तों एमपी में, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में यहां से निकल करके एक नदी आती है। और प्यारे दोस्तों ये नदी आकर के यहाँ, मान लीजिए मैं स्पॉट मिटा दे रहा हूं आपको, ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से निकल कर आती है और झालावाड़ में प्रवेश करने के बाद दोस्तों ये नदी अपना पानी इस नदी में मिला देती है। कौन सी नदी में मिला देती है? चंबल में। अब ये कहोगे सर ये नदी कौन सी है, ये तो बताओ। इस नदी का नाम दोस्तों काली सिंध है। कौन सी नदी है? काली सिंध नदी। सर ये काली सिंध का उद्गम कहां से होता है? काली सिंध का उद्गम दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में देवास की पहाड़ियों से होती है, या देवास नाम की जगह है मध्य प्रदेश में। देवास से इस नदी का उद्गम होता है और ये नदी आगे की ओर बहती हुई, उत्तर की ओर बहती हुई यहाँ नंदराय नाम की जगह आती है, या फिर रायपुर नाम की जगह आती है। रायपुर नाम की जगह आती है। रायपुर के पास ये झालावाड़ में प्रवेश करने के बाद कोटा में जाकर के किस में मिल जाती है दोस्तों? चंबल से मिल जाती है। कोटा में भी एक जगह है जिसका नाम मैं बता देता हूं, नानेरा नाम की जगह है, नोनेरा या नानेरा नाम की जगह है। इस जगह पर आकर के किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। दोस्तों ये तो बड़ा प्रश्न हुआ काली सिंध। अब इस काली सिंध में यहाँ पर एक दूसरी नदी और आकर के मिलती है, इस जगह एक दूसरी नदी और आकर के मिलती है, वो भी मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में दोस्तों एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसका नाम है सुसनेर। ये सुसनेर की पहाड़ियों से निकल करके एक नदी आती है और ये नदी बह करके अंत में जाकर के किस में मिल जाती है? काली सिंध में मिलती है। देखिए इस बात पर ध्यान दें, सुसनेर मध्य प्रदेश से निकलने वाली ये नदी आहू नदी के नाम से जानी जाती है। किस नदी के नाम से दोस्तों? आहू। इस नदी का नाम आहू नदी है और आहू नदी और काली सिंध नदी दोनों के संगम पर एक किला स्थित है दोस्तों। आप सभी प्यारे दोस्त जानते होंगे, गागरोन का किला। गागरोन झालावाड़ में है दोस्तों, और ये गागरोन या गागरोन अभ्यारण्य है, ये हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। आप जानते होंगे, तो ये ध्यान रखें इस बात का कि गागरोन का किला कौन कौन सी दो नदियों के किनारे स्थित है? आहू और काली सिंध के किनारे स्थित है। इस बात का ध्यान रखेंगे। आहू का उद्गम कहां से होता है? सुसनेर मध्य प्रदेश से। काली सिंध का उद्गम कहां से होता है? देवास मध्य प्रदेश से। देवास मध्य प्रदेश से निकलने के बाद में काली सिंध का प्रवेश राजस्थान में रायपुर में होता है, झालावाड़ में, और फिर जाकर के ये कोटा नानेरा के पास किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। ये बात क्लियर है? सभी प्यारे दोस्तों को क्लियर हो गई होगी ये बात। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और आगे चले तो यहां पर एक, ताकि आपको बड़े बड़े अक्षरों में अच्छे से दिखे दोस्तों, इसलिए बना रहा हूं। ये आपकी यमुना है, ये यमुना नदी है।
ये आपकी दोस्तों चंबल है, चंबल नदी है। और ये चंबल नदी में दोस्तों यहां पर एक नदी का मिलन होता है चंबल में, इस जगह। ये छोटी काली सिंध है दोस्तों, छोटी काली सिंध। इस बात का ध्यान रखेंगे, काली सिंध नदी और छोटी काली सिंध नदी दोनों अलग अलग नदियां हैं, हालांकि दोनों की दोनों चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। क्लियर है दोस्तों? प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे इस बात का, छोटी काली सिंध अलग नदी है और काली सिंध नदी अलग है। आपको प्रश्न पूछा जाए कि गागरोन का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है, आहू नहीं दिया हो, 4 ऑप्शन दिए हो आपके सामने, काली सिंध, छोटी काली सिंध, पार्वती और परवन नदी, तो आपका सही उत्तर होगा काली सिंध, ना कि छोटी काली सिंध। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। छोटी काली सिंध नहीं होगा, उसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? उसका उत्तर होगा काली सिंध नदी। तो ठीक है, यहां पर कोटा में आकर के एक दूसरी नदी मिलती है जिसका नाम मैंने अभी अभी आपको बताया, ये एक नदी मिलती है, इसका नाम है दोस्तों काली सिंध। अभी इसके बारे में हमने चर्चा की कि काली सिंध नदी मध्य प्रदेश के देवास की पहाड़ियों से निकलती है और फिर आकर के कोटा, नानेरा, ये नानेरा नाम की जगह है और ये कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? कोटा में है। ये नानेरा कोटा के पास आकर किसमें अपना जल गिरा देती है? चंबल में अपना जल गिरा देती है। अब जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर ये आपका झालावाड़ है दोस्तों, और झालावाड़ के पास आकर के, ये झालावाड़ के पास आकर के इसमें एक दूसरी नदी मिलती है दोस्तों, उसका क्या नाम है? उस नदी का नाम है आहू, आहू नदी। और इस आहू नदी और काली सिंध के किनारे कौन सा किला स्थित है प्यारे दोस्तों? गागरोन का किला स्थित है, गागरोन का। ये जलदुर्ग है दोस्तों, गागरोन का किला। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर पानी हो उसे क्या कहा जाता है? गागरोन का किला कहा जाता है। ये काली सिंध में एक परवन नदी भी आकर के मिलती है यहाँ पर, तो ये दोस्तों आपकी परवन नदी हो गई है। ये परवन नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और परवन नदी मध्य प्रदेश से निकलकर और आकर के आपका कोटा के पास किस में मिल जाती है दोस्तों? काली सिंध में मिल जाती है। इस नदी का नाम परवन है और ये नदी की एक सहायक नदी और है जिसका नाम घोड़ा पछाड़ नदी है दोस्तों। ध्यान रखना, घोड़ा पछाड़ 2 नदियां हैं जिनका संबंध राजस्थान से है, अर्थात यूँ कह सकते हैं कि घोड़ा पछाड़ राजस्थान में आने वाली परवन नदी की भी सहायक नदी है और राजस्थान की इज नदी आएगी उसकी भी एक सहायक नदी है जिसको कहते हैं घोड़ा पछाड़। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, हाल फिलहाल इस पर देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से परवन नदी आई और परवन नदी आकर के किस में मिल गई? काली सिंध में मिल गई। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये मालवा के पठार से निकलती है दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। मालवा के पठार से परवन नदी का उद्गम हुआ और वो अंत में जाकर के कोटा के पास किस में मिल गई दोस्तों? काली सिंध में मिल गई। काली सिंध किस में मिल गई? चंबल में मिल गई और चंबल आगे बह रही है दोस्तों। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे स्पेशली आप। क्लियर है दोस्तों? अच्छा, इसी काली सिंध में दोस्तों एक छोटी नदी और मिलती है आहू के से थोड़ा पहले, जिसका नाम चोला नदी है। चोला नदी, ये भी मध्य प्रदेश से निकल करके छोटी एक नदी है जिसका नाम चोला नदी है और ये आकर के किस में मिल जाती है? काली सिंध में मिल जाती है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए प्यारे दोस्तों, एकदम अच्छे से समझ में आनी चाहिए। चोला नदी काली सिंध की सहायक नदी है, आहू नदी काली सिंध की सहायक नदी है, परवन नदी ये भी काली सिंध की सहायक नदी है और इसकी एक प्रमुख सहायक नदी और है दोस्तों जिसका नाम आप कहेंगे काली सिंध की सहायक नदी है उजाड़ नदी। उजाड़ नदी ये भी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो आगे बढ़ते हैं, ये नदियां आपको समझ में आ गई। छोटी काली सिंध, आहू, छोला नदी, काली सिंध, गागरोन का किला इन दोनों नदियों के किनारे स्थित है। और ये ध्यान रखेंगे उजाड़ नदी भी इसकी सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलकर काली सिंध में मिल जाती है। परवन नदी की घोड़ा पछाड़ सहायक नदी है और परवन नदी आकर के काली सिंध में मिल जाती है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे चल करके, हम एक जगह है और जगह का नाम है सीहोर और सीहोर से एक नदी का उद्गम होता है दोस्तों और ये सवाई माधोपुर में आकर के सवाई माधोपुर में एक जगह है दोस्तों, उसका नाम है पालिया जगह। पालिया या पलिया या पाली नाम की जगह है। पाली वो पाली नहीं है दोस्तों, ये दूसरी पाली की बात करो। पालिया एक गांव है, इसके पास आकर के सीहोर से निकलने वाली ये नदी इसके पास आकर के किस में मिल जाती है? चंबल में। इस नदी का नाम क्या है दोस्तों? पार्वती।
बात समझ में आ रही होगी। ये पार्वती नदी जो है राजस्थान में करियाहट नाम की जगह पर किसमें प्रवेश करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। करियाहट बारां के पास है दोस्तों, यहाँ पर इस नदी का प्रवेश होता है और अंत में जाकर के ये सवाई माधोपुर के पास किसमें मिल जाती है? चंबल नदी से मिल जाती है। बात क्लियर है? आगे बढ़े तो आगे बढ़ करके हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और जगह है दोस्तों जिसका नाम है सवाई माधोपुर की एक जगह है जिसका नाम है दोस्तों रामेश्वरम। और ये नदी जो है, इस नदी का नाम है दोस्तों सीप नदी। तो इसका भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सीप नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, एमपी से निकल करके ये नदी कहाँ जाती है? रामेश्वरम सवाई माधोपुर में जाकर के इस नदी का मिलन किस में होता है? चंबल नदी में होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से इन नदियों को समझेंगे आप। बहुत अच्छी बातें मैं बता रहा हूँ आपको, जरा ध्यान से देखना। सीप नदी मध्य प्रदेश से निकल करके आगे जाकर के सवाई माधोपुर में किस में मिल गई दोस्तों? रामेश्वरम के पास, चंबल में मिल गई। और आगे एक जगह और है दोस्तों, गुना नाम की जगह, गुना। ये गुना से एक नदी निकलती है और गुना से जो नदी निकलती है उसका नाम है प्यारे दोस्तों कुन्नू नदी गुना से निकलती है और गुना से निकल करके राजस्थान के सवाई माधोपुर में जाकर के किस में मिल जाती है? चंबल से मिल जाती है। तो कितनी नदियां हो गई, जरा ध्यान से देखेंगे एक बार। बड़ी बड़ी बातें मैं बता देता हूँ, एक बार मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। कुन्नू नदी गुना से निकलती है और सवाई माधोपुर में जाकर किस में मिलती है? चंबल में मिलती है। सीप नदी एमपी मध्य प्रदेश से निकलती है, जाकर के किस में मिलती है? सवाई माधोपुर के पास, चंबल में मिलती है। पार्वती नदी सीहोर मध्य प्रदेश से निकलती है, पालिया नामक स्थान पर जाकर के चंबल में मिल जाती है। ये परवन नदी घोड़ा पछाड़ का पानी लेकर के किस में मिल जाती है प्यारे दोस्तों? काली सिंध में मिल जाती है। काली सिंध नदी का उद्गम देवास से होता है, देवास मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये नदी, काली सिंध नदी जो है, ये उजाड़ नदी का, चोला नदी का, आहू नदी का और परवन नदी का पानी लेकर के अंत में किस में मिल जाती है प्यारे दोस्तों? कोटा नानेरा के पास जाकर के चंबल में मिल जाती है। क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके हम देखते हैं कि छोटी काली सिंध नदी है, वो भी अपना पानी किस में मिलाती है दोस्तों? चंबल में मिलाती है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। 10 नदियां हैं जो पूर्वी भाग से आकर के चंबल में मिलती हैं। ये या तो प्रत्यक्ष रूप से अपना पानी चंबल में मिलाती हैं या फिर किसी दूसरी नदी की सहायता से अपना पानी किस में मिलाती हैं? चंबल नदी में मिलाती हैं। क्लियर है दोस्तों? अच्छी बात है, समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। और ये तो हो गई अपनी कौन सी तरफ की नदियां दोस्तों? बाईं तरफ की नदियां, दाईं तरफ की नदियां, दाईं तरफ। और अब है दोस्तों बाईं तरफ की नदियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। बाईं तरफ से आकर के कौन कौन सी नदियां मिलती हैं या पश्चिम दिशा से आकर के कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। तो चले बढ़े आगे। देखो ये नदी जो है इधर क्यों बह रही है और सारी नदियां इधर क्यों बह रही हैं, इसका कारण आपको समझना होगा प्यारे दोस्तों। इसलिए ये उत्तर की ओर बहती है सारी नदियां। देखिए इसमें से एक भी नदी का पानी नीचे की ओर नहीं जा रहा है, ये सभी की सभी नदियां उत्तर की ओर बह रही हैं। देख रहे हैं आप, सब लोग देख रहे हैं, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा प्यारे दोस्तों, अच्छी बात है। अब कि कैसे देखो ये कैसे इनका पानी इस तरफ जा रहा है, तो बता दूं मैं आपको, जरा ध्यान देना। इस प्रकार से भारत का मैप देखते हैं तो भारत के मैप में आपको दोस्तों ध्यान देना, ये जो उत्तरी भारत की नदियां हैं इनका ढलान उत्तर से दक्षिण की ओर है। सभी नदियों का ढलान किधर है? उत्तर से दक्षिण की ओर। और पता चलता है कि ये नदियां ऐसे बहती हैं तो आपको आइडिया होगा कि इन जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनका ढलान किधर है। यह प्रायद्वीपीय भारत जो है उस भूमि का ढलान है वो है दक्षिण से उत्तर की ओर। क्लियर है? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रायद्वीपीय। देखो उत्तर भारत का ढलान है वो है उत्तर से दक्षिण की ओर, जबकि प्रायद्वीपीय भारत का ढलान है वो है दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, इसलिए सारी की सारी नदियों का जो पानी है वो किस तरफ बह रहा है? उत्तर की ओर बह रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही होगी प्यारे दोस्तों। आगे बढ़े, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। इस बात को और समझ लें कि जो बाईं तरफ से नदियां हैं वो कौन कौन सी आकर के मिलती हैं, किस में? चंबल में। तो प्यारे दोस्तों सबसे मुख्य जो नदी है उसका नाम मैं आपको बता देता हूं,
ये जो आपकी सीप नदी है, यहाँ पर आकर के एक नदी मिलती है, ये आप सभी बच्चे जानते होंगे। इस नदी का नाम तो सभी प्यारे दोस्त जानते होंगे, इसका नाम बनास नदी है। और ये चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। बनास की लंबाई लगभग 512 किलोमीटर है प्यारे दोस्तों। और पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्णतः राजस्थान में बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, तो आपका उत्तर होगा बनास नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी बताइए, तो आपका उत्तर होगा चंबल नदी। जबकि पूछा जाए कि राजस्थान में बहाव की दृष्टि से या पूर्णतः बहाव की दृष्टि से या पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या होगा, बनास नदी। ठीक है, आगे बढ़ करके देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ मिलती है। तो देखो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में एक दूसरी नदी आकर के मिलती है जिसका नाम बामणी नदी है। बामणी नदी चित्तौड़गढ़ के हरिपुरा से निकलती है और किस में आकर के मिल जाती है, चित्तौड़गढ़ में एक जलप्रपात जहां पर बना है भैंसरोडगढ़। ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ का एक क्षेत्र है भैंसरोडगढ़, और भैंसरोडगढ़ जो किला है वो भी इसी नदी के किनारे स्थित है, बामणी और चंबल के किनारे स्थित है। आपका उत्तर होगा भैंसरोडगढ़ का किला। और ये भैंसरोडगढ़ के पास में एक जलप्रपात बना हुआ है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है प्यारे दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी है, 18 मीटर। चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ऊंचाई 18 मीटर। ये राजस्थान के कौन सी जगह पर बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ जिले में। चित्तौड़गढ़ जिले में कौन सी जगह, भैंसरोडगढ़ नामक जगह पर। और यहाँ पर कौन सी नदी पर बना हुआ है, चंबल नदी पर बना हुआ। तो ध्यान देंगे इस बात पर, सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात है। कहाँ बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ में। किस नदी का इससे संबंध है, तो आप कह सकते हैं बामणी नदी का भी, और कौन सी नदी का भी प्यारे दोस्तों, चंबल नदी का। तो यहां से एक दूसरी नदी आकर के मिलती है प्यारे दोस्तों, मेज नदी। और फिर एक दूसरी नदी और आकर के मिलती है, चाकण नदी। ये मेज नदी, ये चाकण नदी। और इस मेज नदी में एक दूसरी नदी मिलती है दोस्तों, मांगली नदी। और इस मांगली नदी में मिलती है घोड़ा पछाड़ नदी। कौन सी नदी दोस्तों, घोड़ा पछाड़। अभी थोड़ी देर पहले एक बात आई थी, घोड़ा पछाड़ नदी किसकी सहायक भी है दोस्तों, परमल नदी की सहायक नदी भी है घोड़ा पछाड़ नदी। ये घोड़ा पछाड़ अलग है, वो घोड़ा पछाड़ अलग नदी है, ध्यान रखना। ये घोड़ा पछाड़ जो सीधी की सीधी किस में मिलती है, मांगली में। मांगली किस में मिलती है, मेज में। और मेज किस में मिलती है प्यारे दोस्तों, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये स्पेशल बात है, मेज नदी मिलती है। तो ये क्लियर हो गई सबको अच्छे से। नदी है चाकण, बूंदी के पास जाकर के दोस्तों, बूंदी के पास जाकर के किस में मिल जाती है, बूंदी से निकलती है और बूंदी के पास जाकर के किस में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये बात समझ में आई आपको। तो और एक बात पर चर्चा कर लेता हूँ। इस बनास नदी में जो है, यहाँ दिवेर नाम की जगह है, दिवेर राजसमंद में पड़ता है दोस्तों। दिवेर राजसमंद से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है कोठारी नदी। और ये कोठारी नदी राजसमंद दिवेर से निकल करके बनास में मिल जाती है। बनास जाकर के किस में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, दिवेर के पास में एक दूसरी पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, बिजराल की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ, बिजराल की पहाड़ियाँ। और बिजराल की पहाड़ियों से निकल कर आने वाली एक और नदी दोस्तों किस में मिल जाती है, बनास में मिल जाती है। बनास में ये कहाँ पर मिलती है, राजमहल के पास मिलती है दोस्तों। राजमहल कहाँ पर पड़ता है प्यारे दोस्तों, टोंक जिले में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, टोंक जिले में। देवली नामक स्थान है, देवली के पास में टोंक राजमहल है। राजमहल में ये जाकर के किस में मिलती है, चंबल में मिलती है। सर इस नदी का नाम क्या है, खारी नदी है, खारी नदी। और खारी नदी में एक दूसरी नदी और आकर के मिलती है दोस्तों, वो नदी अजमेर से निकल कर आती है और अजमेर से निकल कर आकर किस में मिल जाती है, राजमहल टोंक के पास ही खारी से मिल जाती है या फिर बनास से मिल जाती है। उसका नाम डाई नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों, डाई नदी है। तो जरा ध्यान देंगे इस बात पर, एक नदी, दो नदी और तीन नदी, डाई, खारी और बनास, इन तीनों नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो राजस्थान में जो चौथा त्रिवेणी संगम है उसको भी बहुत विशेषता आप ध्यान रखेंगे, कौन सा है, बनास, डाई और खारी नदी। बनास, डाई और खारी नदी, इनका संगम राजमहल टोंक में होता है प्यारे दोस्तों।
राजमहल टोंक में होता है। बात समझ में आई? राजमहल टोंक में कौन कौन सी? डाई, खारी और ये जो आपकी बड़ी वाली नदी देख रहे हैं ये बनास नदी। ठीक है, खारी से मिल जाती है, मान से। इस बात का आप ध्यान रखें। आपको एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान देना दोस्तों। कौन सी खास बातें हैं उनको बहुत ही अच्छे से हम समझने वाले हैं। मैं दोबारा से पूरा का पूरा रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान देना भाई। कल हमने जो पढ़ा था वो थी चंबल नदी, और चंबल नदी की आगे की बातें हम अगले टॉपिक में करने वाले थे, मतलब कि आज के टॉपिक में। और आज का टॉपिक हमने नाम रखा है चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां। अब चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियों में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उनकी तो हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियों का जो बहाव क्षेत्र है उसको देख लेते हैं कि कहाँ से कौन सी नदी निकलती है और कहाँ आकर के चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए जरा मैं बातचीत कर लेता हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझना। मैं थोड़ा सा ये मैप आपको बना करके दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान देना दोस्तों। ये जो आप बड़ा वाला क्षेत्र देख रहे हैं या बड़ी वाली जो नदी आपको दिखाई दे रही है, ये है दोस्तों चंबल नदी। कौन सी नदी प्यारे दोस्तों? ये कौन सी नदी है? चंबल नदी। ठीक है, अब चंबल नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? छोटी काली सिंध मध्य प्रदेश से निकलती है, चंबल नदी में मिल जाती है। फिर एक चोला नदी है जो काली सिंध में मिलती है, और एक आहू नदी है जो भी काली सिंध में मिलती है। उजाड़ नदी और निमाज नदी भी काली सिंध में मिलती है प्यारे दोस्तों। और एक परवन नदी है वो भी काली सिंध में मिलती है। परवन में घोड़ा पछाड़ मिलती है, और ये सारी की सारी काली सिंध में मिलती है। और काली सिंध अंततः किस में मिलती है? चंबल में मिलती है। काली सिंध का मिलन चंबल में नानेरा कोटा के पास में होता है प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि ये परवन जो नदी है उसके किनारे एक किला स्थित है, शेरगढ़ का किला। शेरगढ़, तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, ये शेरगढ़ 12 वाला शेरगढ़ है, और 12 वाले इस शेरगढ़ को कोषवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, क्या कहा जाता है? कोषवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, मस्ती में पढ़ो प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आएगी, सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये कहाँ पर है? 12 में है दोस्तों, 12 जिले में। इसका दूसरा नाम क्या है? कोषवर्धन दुर्ग। आपको पूछा जाए कि कोषवर्धन दुर्ग किस नदी पर स्थित है या किस नदी के किनारे स्थित है, उत्तर क्या होगा? 12 शेरगढ़ परवन नदी के किनारे। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। आगे बढ़ करके हम बातचीत करें तो पार्वती नदी का उद्गम सीहोर मध्य प्रदेश से होता है, या यहाँ पर यूँ कहें कि विंध्याचल की पर्वत श्रेणी से होता है, और मध्य प्रदेश से निकल करके ये 12 होती हुई और आगे चल करके सवाई माधोपुर में जाकर किस में मिल जाती है दोस्तों? चंबल में मिल जाती है। मध्य प्रदेश मालवा के पठार से या मध्य प्रदेश से एक नदी और निकलती है जिसका नाम सीप नदी है, और सीप नदी निकल करके सवाई माधोपुर नाम की जगह है। सवाई माधोपुर में रामेश्वरम नाम की जगह है। रामेश्वरम के पास जाकर के ये किससे मिल जाती है? चंबल से मिल जाती है, जहां एक अन्य नदी और मिलती है जिसका नाम बनास नदी है। तो बनास, चंबल और सीप, इन तीनों नदियों का संगम जहां पर होता है वो रामेश्वरम नाम की जगह है। आपको अच्छे से समझा दूं, अच्छे से बता दूं कि रामेश्वरम नाम का स्थान सवाई माधोपुर में पड़ता है। खंडार नाम की तहसील है सवाई माधोपुर में रामेश्वरम। रामेश्वरम के पास में 3 नदियों का संगम होता है, चंबल, बनास और सीप नदी का। जबकि राजमहल टोंक के पास 3 अन्य नदियों का संगम होता है, बनास, डाई और खारी नदी का। जबकि डूंगरपुर में बेणेश्वर नामक स्थान पर 3 अन्य नदियों का संगम होता है, माही, सोम और जाखम। इन नदियों का संगम होता है। प्यारे दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि ये राजस्थान में कुछ इनका विशेषता ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सी जगह है। तो ये बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद में कुन्नू नाम की नदी है, गुना जिला है मध्य प्रदेश का। यहाँ से निकल करके सवाई माधोपुर में आकर के किस में मिल जाती है प्यारे दोस्तों? चंबल में मिल जाती है। अब पश्चिमी साइड से कौन कौन सी नदियां मिलती है? देखिए, मेज नदी मिलती है, एक बामणी नदी मिलती है। एक बामणी नदी से नीचे दोस्तों एक छोटी नदी और है, छोटा सा नाला और है जिसका नाम ईज नदी है। ईज नदी याद रखेंगे। ईज नदी मिलती है किसमें? चंबल में। बामणी नदी मिलती है किसमें? चंबल नदी में। मेज नदी मिलती है किसमें? चंबल नदी में। चाकड़ नदी मिलती है किसमें? चंबल नदी में। और उसके बाद बनास का भी मिलन किसमें होता है प्यारे दोस्तों? चंबल नदी में।
तो दोस्तों ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगली कुछ और चीज़ों को लेकर के कुछ नए टॉपिक्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए YD ब्रदर्स क्लासेज का YouTube चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।